कानपुर मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, आप उस कहानी को सुनकर सिहर जाएंगे। आपको उस कहानी पर विश्वास नहीं होगा कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। कानपुर में घटी उस बेहद खौफनाक घटना ने कैसे रिश्ते का भी गला घोंट के रख दिया था, जिस रिश्ते को दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता कहा जाता है। और उस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी जब जेल जाता है तो जेल के सारे कैदी भी उसे मारने के लिए टूट पड़ते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार ये घटना थी क्या, और इस खौफनाक घटना में ऐसा कौन सा कांड हो गया था कि जिसके कारण जेल के सारे कैदी भी उस अपराधी को मारने के लिए टूट पड़े थे। चलिए उन सभी चीजों को जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वीडियो में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में मुन्ना लाल नाम के एक आदमी रहा करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था राजदेवी। मुन्ना लाल की उम्र 65 साल और उनकी पत्नी की उम्र 55 साल थी। इनके 2 बच्चे भी थे, जिनमें एक लड़का था और एक लड़की। लड़के का नाम विपिन, उम्र 31 वर्ष, और लड़की का नाम कोमल था, जिसकी उम्र 25 वर्ष। ये लोग अपने दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने देते थे, उन्हें सारी खुशियाँ देते थे। मुन्ना लाल कानपुर की एक सरकारी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उम्र ढलने के बाद वो काम से रिटायर हो जाते हैं। मुन्ना लाल जब फैक्ट्री में काम करते थे तब वो किसी अच्छे पद पर थे, और इसी वजह से इन्होंने ढेर सारा पैसा भी कमा लिया था। इनके पास करोड़ों रुपए थे और ढेर सारी जमीनें भी थीं, और इनका घर भी बहुत अच्छा था। यानी कि मुन्ना लाल जमीन दौलत हर एक चीज से संपन्न थे। मुन्ना लाल का पूरा परिवार बेहद खुश था, लेकिन इनकी सारी खुशी अब दुख में बदलने वाली थी। दरअसल मुन्ना लाल की जो लड़की थी कोमल, वो एक बार अपने मौसी के घर जाती है, क्योंकि उसकी मौसी के घर कोई कार्यक्रम था, तो इसलिए उन लोगों ने कोमल को अपने यहाँ बुलाया था। कोमल जब वहाँ पर जाती है तो खूब इंजॉय करती है। वहीं पर एक राहुल नाम का लड़का भी गया था, जो मुंबई में इंडियन आर्मी के पद पर तैनात था। राहुल मूल रूप से फतेहपुर के शाहजहांपुर गांव का निवासी था। कोमल की मौसी राहुल के भी कुछ रिलेशन में पड़ती थी, तो इसलिए उन्होंने राहुल को भी अपने यहाँ बुलाया था। वहाँ पर कोमल की राहुल से पहली बार मुलाकात होती है। राहुल को देखते ही कोमल उस पर फिदा हो गई थी, और राहुल भी कोमल के पीछे पड़ गया था। उसी दिन उनकी दोस्ती हो जाती है, और रात होने पर कोमल और राहुल आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जब कोमल अपने घर वापस आ जाती है तो उसने राहुल को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, और वहीं से ये दोनों अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज करते हैं, और फिर इसके बाद उन दोनों की फोन पर हमेशा लंबी बातचीत भी होती रहती है। अब धीरे धीरे कोमल और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन इस बात की खबर मुन्ना लाल को नहीं थी। जब मुन्ना लाल कोमल को फोन पर काफी देर तक बात करते हुए देखते थे तो उन्हें कोमल पर शक होता था कि कहीं किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही है, और इसलिए मुन्ना लाल कोमल को बहुत समझाते हैं कि बेटी यह सब गलत काम है, तुम पहले पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, इसके बाद तो खुद ही तुम्हें बहुत अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे। लेकिन मुन्ना लाल के लाख समझाने पर भी कोमल नहीं मानती थी। वो हमेशा फोन पर लगी रहती थी, और जब उसे कोई डांट देता तो उस पर गुस्सा हो जाती और चिड़चिड़ा उठती थी। इसी दौरान साल 2017 में कोमल के भाई विपिन की शादी हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक से उसकी पत्नी एक सप्ताह के अंदर ही किसी कारण विपिन और विपिन के घर वालों से झगड़ा कर अपने मायके चली जाती है, और इसके बाद वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आई। अब लगभग 5 साल बीत चुके थे, लेकिन यह मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, और अब तो उसके मायके वाले मुन्ना लाल को लगातार धमकी दे रहे थे कि अगर तुम हमारी बेटी को 50 लाख का मुआवजा नहीं दोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कई बार धमकी मिलने की वजह से मुन्ना लाल का पूरा परिवार बहुत डर गया था, क्योंकि विपिन के साले ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो इसलिए मुन्ना लाल सोचते हैं कि चलो ठीक है, उसे 50 लाख दे दिया जाए। तभी दोस्तों इसी बीच कोमल अपने प्रेमी राहुल से मुलाकात कर रही थी, और यह सब मुन्ना लाल देख जाते हैं। इसके बाद वो घर पर कोमल को खूब डांटते हैं, लेकिन कोमल उनसे झगड़ जाती है। कोमल को अपने पिता से झगड़ा करता देख कोमल की माँ उसे थप्पड़ मार देती हैं, और उससे कहती हैं कि तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, अपने पिता से झगड़ा कर रही हो, अरे तुम तो हमारी बेटी नहीं दुश्मन हो। और फिर इतना सब कुछ कहने के बाद उसे यह भी कहती हैं कि हमारी जायदाद में से तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, विपिन को ही सिर्फ सभी चीज मिलेगी। दोस्तों, जब किसी भी माँ बाप की लड़की कोई गलत काम करती है तो उसके माँ बाप पर क्या बीते यह सिर्फ वही समझ सकते हैं। उनको कितना दुख होता है यह सिर्फ वही समझ सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक माँ बाप अपनी लड़की द्वारा गलत व्यवहार की वजह से काफी दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। लेकिन इन सब चीजों का कोमल पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह तो सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर जलते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। तभी दोस्तों इसी दौरान कोमल को एक बेहद ही हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल कोमल अपने माता पिता की सगी लड़की नहीं थी, उसे गोद लिया गया था। मुन्ना लाल का सपना था कि वह किसी लड़की को गोद लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई लड़की नहीं हुई थी, तो इसलिए उन्होंने अपने भाई राम प्रकाश की लड़की को गोद ले लिया था। और दोस्तों यही लड़की कोमल थी। उन लोगों ने आज तक यह सच्चाई कोमल से छिपा कर रखी थी, लेकिन किसी ने अब जाकर यह बात कोमल से बता दिया कि तुम अपने माँ बाप की सगी लड़की नहीं हो, उन्होंने तुम्हें गोद लिया है। और जैसे ही कोमल को यह
सब पता चल जाता है तो वह गुस्से से लाल हो गई और वह सोचने लगी कि इसी कारण मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वो प्यार तो सिर्फ अपने लड़के विपिन से करते हैं, क्योंकि विपिन उनका सगा लड़का जो है। तभी तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमारी जायदाद में से तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से कोमल के दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वह बार बार यही सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो लोग मुझसे जलते हैं और अब तो मुझे कुछ देंगे भी नहीं। यह सब सोचने के बाद कोमल एक बेहद खौफनाक प्लान बनाती है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कोमल ने अपने माँ बाप और अपने भाई को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। माना कि कोमल के माँ बाप ने उसे डांट बोल दिया और माना कि कोमल उनकी सगी बेटी नहीं है, मगर फिर भी उसके माँ बाप उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पेरेंट्स के बच्चे गलत काम करते हैं तो उन्हें डांट बोल दिया जाता है, मगर इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कोमल को भ्रम हो गया था कि उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते हैं और वह थोड़ा लालच में भी पड़ गई थी, इसीलिए बहुत ही गलत कदम उठाने जा रही थी। कोमल उसी दिन अपने प्रेमी राहुल को फोन करके उससे सारी बात बताती है। उससे यह भी कहती है कि मेरे पिता के पास ढेर सारे पैसे हैं। तभी तो उन्होंने विपिन के साले को 50 लाख रुपए देने की बात भी कही है। राहुल, हम लोग मिलकर अपने माता पिता को मार देंगे और फिर इसके बाद अपने भाई को भी मारेंगे। अपने भाई को कुछ इस तरह से मारेंगे कि ऐसा लगे कि उसने मम्मी पापा को मारकर खुद को भी मार लिया, क्योंकि इस तरह से हम लोग पुलिस से बच सकते हैं। फिर इसके बाद मेरे पिता का सारा पैसा हम दोनों का हो जाएगा। इतना सब सुनते ही राहुल लालच में पड़ जाता है और वह कोमल का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। राहुल उस समय अपने ड्यूटी पर था, तो इसलिए कोमल के घर वालों को मारने के लिए उसने अपने भाई को भेजा। उसके भाई का नाम था रोहित। दरअसल रोहित के साथ भी कोमल ने संबंध बनाया था। उसने रोहित को भी अपने प्रेम जाल में फंसाया हुआ था। 4 जुलाई 2022 की रात जब मुन्नालाल, राजदेवी और विपिन ने खाना खा लिया तो प्लान के मुताबिक कोमल ने जूस में नशीली गोलियां मिलाकर उन्हें पीने को दिया। इसके बाद चक्कर महसूस होने पर मुन्नालाल और राजदेवी लेटकर बेहोश हो जाते हैं। विपिन जूस पीते हुए ऊपर कमरे में चला गया, जहां बेहोशी की हालत में सो गया। रात करीब 1:15 व्हाट्सएप कॉल करके कोमल ने रोहित को सबके बेहोश होने की जानकारी दी। कुछ ही देर में जब रोहित घर आ जाता है तो कोमल ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया। जब रोहित ने कोमल को देखा तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो पहले उसने कोमल के साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर इसके बाद उसके माँ बाप को मारने के लिए उनके कमरे में जाता है। रोहित जब उन लोगों का गला काटने जा रहा था तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह एकदम से डर गया था, क्योंकि इससे पहले उसने आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया था। वह उनका मर्डर करने से इनकार कर देता है, लेकिन कोमल पर भूत सवार था अपने घर वालों को मारने के लिए। वह रोहित के हाथ से हथियार लेकर खुद ही अपने माँ बाप की गर्दन काट देती है। गर्दन कटने से इतना खून बह रहा था कि जिससे तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद विपिन की हत्या करने के लिए ऊपर के कमरे में जाते हैं। विपिन को जहर पिलाकर मारने का प्लान था, लेकिन जैसे उन्होंने उसे छुआ तो वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। वह हिलने डुलने और आवाज करने लगता है। इससे वह दोनों डरकर चुपचाप नीचे उतर आते हैं। इसके बाद रोहित खून से सने कपड़े बैग में रखकर दरवाजे से बाहर निकलकर चला जाता है। जब सुबह हुई तो पुलिस उनके घर आती है। तब कोमल ने उनसे कहा कि रात को 3 नकाबपोश घर आए थे और उन्हीं लोगों ने मेरे मम्मी पापा को जान से मार दिया। उनमें से एक विपिन का साला लग रहा था। दोस्तों, इतना सब कुछ कहकर कोमल सोचती है कि अब मैं बच जाऊंगी और विपिन का साला जेल जाएगा। लेकिन पुलिस को कोमल की बात पर शक हो रहा था, क्योंकि वह थोड़ा हिचकिचा रही थी और उसकी एक अंगुली भी कटी हुई थी। तो इसलिए पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही शख्स नजर आ रहा था और उसके हाथ में एक बैग था। इसके बाद पुलिस विपिन से भी पूछताछ करती है तो वह कहता है कि रात को मेरी बहन ने मुझे जूस पीने के लिए दिया था, लेकिन उसका स्वाद कुछ अलग था तो मैंने बस थोड़ा सा ही पिया। अब पुलिस वाले कोमल से दोबारा पूछताछ करते हैं और इस बार उन्होंने उसके साथ सख्ती दिखाई तो उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया, जिसकी कहानी तो आप पहले ही सुन चुके हैं कि कैसे उसने अपने माँ बाप को मार दिया था। इसके बाद कोमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ राहुल और रोहित को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, जिस जेल में कोमल जाने वाली थी वहाँ पर उसके अपराधों की कहानी पहले से ही पहुँच चुकी थी और जब वह जेल में प्रवेश करती है तभी वहाँ के सारे कैदी उसे मारने के लिए टूट पड़ते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसे रिश्ते का गला घोंटा था जिस रिश्ते को दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता कहा जाता है। कोमल ने जो काम किया था उसके बारे में सोचकर ही खून खौल उठता है, क्योंकि जिस लड़की को मुन्नालाल और उनकी पत्नी राजदेवी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसी लड़की ने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।